हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपीएससी नेट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वोकैबलरी, ऑल वोकैबलरी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी यूपीएससी नेट कम से कम 7 से 8 नंबर वोकैब के ही आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप अगर आप अगर सी पेट या गेट के लिए देख रहे हैं तो जेन्युइन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं मोस्टली यूपीएससी नेट के लिए वीडियो ही बनाता हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। ऑल वोकैब, सभी वोकैब करवाने वाला हूँ, सभी टाइप के, ठीक है। यूपीएससी नेट 2026 इंग्लिश ग्रामर में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले सिनोनिम्स पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद एंटोनिम्स, फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, फिर उसके बाद स्प्लिट मीनिंग वर्ड आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। अबंडेंट मतलब छोड़ना होता है। लीव हो गया, क्यूट हो गया एंड डिसर्ट हो गया, ठीक है। क्वाइट क्यूट में अलग होता है। क्यूट मतलब छोड़ना होता है, क्वाइट मतलब शांत होता है, ठीक है। एबल, कैपेबल, कंपोनेंट, स्किल्ड। एबल का जो होता है योग्य हो गया, कैपेबल कंपोनेंट, स्किल्डफुल हो गया। एंग्री होता है मतलब गुस्सा, फ्यूरियस एंड इरिटेटेड, इंरेज्ड, इंरेज्ड या रेज्ड होता है, रेज भी होता है, ठीक है। ब्रेव, कॉर्जियस, फियरलेस, बोल्ड। बिगेन का स्टार्ट हो गया, कॉमेंस हो गया। इनिएटेड मतलब प्रारंभ करना हो गया। बिग मतलब बड़ा हो गया, लार्ज हो गया। ह्यूज मतलब बड़ा हो गया। वास्ट मतलब विशाल, या ह्यूज मतलब भी विशाल होता है, ठीक है, विशाल होता है। काल्म मतलब शांति, क्वाइट, पीसफुल एंड सेरेंस हो गया, ठीक है। क्लेवर मतलब चतुर या चालाक हो गया। स्मार्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, वाइस हो गया। कोल्ड मतलब ठंडा, चिली, कूली एंड आइसी। हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। इसका पीडीएफ जेन्युइन मैं टेलीग्राम में दूंगा, तो आप टेंशन मत लो। लेकिन आप लोग वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना कि कैसा है वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर और किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करते जाना, ठीक है। डेंजर मतलब रिस्क होता है, पेरिल होता है। हाजर्ड, हाजर्ड मतलब ख़तरनाक होता है, ठीक है। डिसाइड, डिटरमाइन, चूज, रिजॉल्व। डीप, प्रोफांड एंड इंटेंस एंड एक्सट्रीम, प्रोफाउंड है, ठीक है। डिफ़िकल्ट हो गया, हार्ड, टफ हो गया, चैलेंजिंग। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन हो गया, हार्ड हो गया, टफ हो गया, चैलेंजिंग। ईजी मतलब आसान, सिंपल, एफर्टलेस, स्मूथ। इंड मतलब फिनिश हो गया, कंक्लूड हो गया, टर्मिनेट हो गया। फास्ट का क्यूक हो गया, रैपिड हो गया, स्विफ्ट हो गया। फियर का टेरर हो जाएगा, फ्राइट हो जाएगा, ड्रेड हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड का हो गया, कॉम्पेनियन हो गया, एली हो गया, मेट हो गया। फ्रेंड का हो गया कंपेनियन। हैप्पी का हो गया, ग्लेड हो गया, जॉयफुल हो गया, चीरफुल हो गया। ये भी 2025 में शायद पूछा गया था, ठीक है, ये वाला। उसमें दिया था चीरफुल का क्या होता है, चीरफुल का उसमें था जॉयफुल, ठीक है। हेल्प का हो गया, असिस्टमेंट हो गया, सहायक हो गया, ऐड हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। ऐड मतलब सहायता होता है। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंसियर, अपराइट। इम्पॉर्टेंट का सिग्निफिकेंट, वाइटल, एसेंशियल मतलब ज़रूरी। इंक्रीज मतलब बड़ा करना, ठीक है, बढ़ा देना। ग्रो करना, राइज करना, एक्सपेंड करना या फ्लैट करना। काइंड का हो गया, मतलब यहाँ पे फ्लैट लिखा नहीं है, फ्लैट होता है, ठीक है। काइंड का होता है जेंटल, जेंजियस, बेनिवोलेंट। लार्ज का हो गया, ह्यूज हो गया, इनॉर्मस हो गया, मैसी हो गया, वास्ट हो गया। आपने पढ़ा है वास्ट माने क्या होता है, विशाल, अभी ऊपर आया था, ठीक है। लुक मत का हो गया, सी हो गया, ऑब्जर्व हो गया, वॉच हो गया। लव का अडोर हो गया, लाइक हो गया, चेरिश हो गया। मेक का क्रिएट हो गया, प्रोड्यूस हो गया, बिल्ड हो गया, ठीक है। मो का मतलब शिफ्ट करना हो गया, ट्रांसफ़र करना हो गया, रिकोलेट करना हो गया। नियर मतलब पास में, क्लोजली हो गया या नियर बाई हो गया। एडजसेंट मतलब नज़दीक। ओल्ड का एनिशियंट हो गया, एज्ड हो गया, एडरली हो गया, ठीक है, एल्डरली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओपन का अनलॉक हो गया, अनफास्टन हो गया, रिवील हो गया। ऑर्डर का हो गया, कमांड हो गया, डायरेक्ट हो गया, इंस्ट्रक्ट हो गया। प्लीज़, पीस का मतलब शांति हो गया, काल्म हो गया, हारमोनी हो गया, टर्म्स क्वालिटी हो गया। पुअर मतलब गरीब होता है, नीडली होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इम्पोरिवेस्ड होता है, इम्पोरिवेस्ड, ठीक है। पावर का हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ऑथोराइट्स हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑथोराइट्स, ठीक है। क्यू का रैपिड हो गया, स्पीड हो गया, स्विफ्ट हो गया।
क्वाइट का साइलेंट हो गया, काल्म हो गया, स्टिल हो गया, ठीक है। क्वाइट मतलब शांत, साइलेंट मतलब शांत हो गया, काल्म मतलब शांत हो गया, स्टिल मतलब शांत होता है। स्टिल यहाँ पे आएगा नहीं, एग्जाम में दो ही आएंगे, क्वाइट का साइलेंट आएगा या तो स्टिल आएगा, आप इसको मत याद करो, स्टिल, ठीक है। रिवील का हो गया जेन्युइन, हो रियल का हो गया जेन्युइन हो गया, ट्रूथ हो गया, ऑथेंटिक हो गया, ठीक है, एथेंटिक। रिच का हो गया वेल्थी हो गया, एफ्लुएंट हो गया, प्रोस्पेरियस हो गया, ठीक है, प्रोस्पेरियस, इसको प्रोस्पेरस हो गया, ठीक है, प्रोस्पेरस। राइट का करेक्ट हो गया, प्रॉपर हो गया, एक्यूरेट हो गया। सेफ का हो गया सिक्योर, प्रोटेक्ट एंड गार्डेड हो गया। स्मॉल का टिनी हो गया, लिटिल हो गया, मिनिट हो गया। स्ट्रॉन्ग का पावरफुल हो गया, फार्म हो गया, स्टार्डली हो गया। स्वेयर मतलब सुनिश्चित करना, सर्टाइन, कॉन्फिडेंट, डिफिनाइट। टेल का मतलब कहना, इन्फॉर्म करना होता है, नोटिस करना हो गया, डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर करना, ठीक है। थिंक का क्या होता है, थिंक मतलब होता है ऑब्जर्वेशन या सोचना का, ठीक है, सोचना। कंसिडर हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, पोंडर हो गया। ट्रू का मतलब हो गया सही हो गया, करेक्ट हो गया, एक्यूरेट हो गया, जेन्युइन हो गया। वीक मतलब कमज़ोर हो गया, फीबल हो गया, फ्रीजल हो गया, फ्राइजल हो गया, ठीक है, फ्राइगल हो गया, एंड फ्रेल हो गया, फ्रेल। एक्टिव का हो गया एनर्जेटिक हो गया, लिविंग हो गया, डायनेमिक हो गया। एडमिट का मतलब एक्सेप्ट करना हो गया, कन्फेस करना हो गया, एक्नॉलेज हो गया। अफ्रेड का मतलब वो था डरा हुआ, स्केयर्ड हो गया, फ्राइटेंड हो गया, टेरिफाइड हो गया। अलाउ का परमिट हो गया, लेट हो गया, अप्रूव करना हो गया। आंसर मतलब रिप्लाई, रिस्पॉन्ड, रिसॉर्ट, रिटॉर्ट। देखो रिटॉर्ट अलग होता है, रिसॉर्ट मतलब जो होता है रिसॉर्ट, रिसॉर्ट मतलब विशाल स्थल होता है, विशाल स्थल रिसॉर्ट का मतलब, ठीक है। अपीयर, अपीयर मतलब क्या होता है, दिखाई देना या सीम या लुक या इमर्ज। आस्क का होता है इंक्वायर या क्वेश्चन या तो रिक्वेस्ट। अटैक, अटैक माने आक्रमण करना होता है, ठीक है। असोल्ट हो गया, स्ट्राइक हो गया, चार्ज हो गया। अवेक मतलब जागना, अलर्ट हो गया, कॉन्शियस हो गया, अवेयर हो गया। बैड का इविल हो गया, विक्ड हो गया, हार्मफुल हो गया। ब्यूटीफुल का हैंडसम हो गया, प्रीटी हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, लवली हो गया, ठीक है। बिलीव का होता है ट्रस्ट करना, एक्सेप्ट करना, एज्यूम करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रख रहे हैं और मैं बेसिक लाया हूँ, ठीक है, कोई बहुत बड़ी मीनिंग नहीं है, ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। सभी टॉपिक के हम लोग 200 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसका पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, 200 सभी टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। ब्राइट का हो गया, साइनी हो गया, ब्रिलियंट हो गया, रेडियंट हो गया। बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड का मेक भी हो गया, कंस्ट्रक्ट भी हो गया, क्रिएट भी हो गया, डेवलप हो गया। एक मीनिंग की बार बार रिपीट होंगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे और आसानी होगी। रिपीटेड वर्ड जो होती हैं वो याद करने में बहुत आसानी होती है। जो इसके बाद मतलब कि बिल्ड है, इसके बाद अगर बिल्ड नीचे भी आ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। केयर मतलब होता है सावधान या सावधानी, कंसर्न, अटेंशन, इंटरेस्ट। केयरफुल हो गया, ठीक है, केयरफुल मतलब क्या होता है, सावधानी पूर्वक होता है, ठीक है, सावधानी पूर्वक। कसंस हो गया, अटल्ट हो गया, अलर्ट हो गया, वाचफुल हो गया। चेंज का होता है बदलना, अल्टर, मॉडिफाई या ट्रांसफ़र करना, ठीक है। चेंज मतलब बदलना, अल्टर मतलब बदलना होता है, अल्टरनेशन भी होता है, मॉडिफाई भी होता है, ट्रांसफ़र, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना होता है, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने बस रहिए बस। चूज मतलब सिलेक्ट करना होता है, पिक या प्रीफर, प्रीफर मतलब चूज करना होता है, ठीक है। क्लीन मतलब होता है साफ़ करना, ठीक है। नीट मतलब साफ़ करना, प्योर मतलब हो गया शुद्ध, ठीक है। आप ऐसे वर्ड को मत याद करिए जो आपको पता ना होगा। टाइडी हो गया, टाइडी मतलब याद कर सकते हैं आप, ठीक है, ये भी अच्छा वादा टाइडी। लेकिन जो आपके मेनली जो आएंगे ना, क्लीन हो गया, नीट हो गया। नीट मतलब क्या होता है, नीट मतलब साफ़ सुथरा होता है, प्योर होता है, ठीक है, ऐसे वर्ड आते हैं पेपर में। कलेक्ट यानी गेदर हो गया, असेंबली हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। कलेक्ट मतलब, एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, जमा होना या समाहित होना, एक्यूमुलेट। कम का मतलब होता है आना, अराइव मतलब पहुंचना, अप्रोच करना या रीच करना, रीच मतलब भी पहुंचना होता है। कंप्लीट, फिनिश, अकॉम्प्लिश, अचीव, कंफ्यूज मतलब पजल, परप्लेक्स, बेविंडर, ठीक है, बेविंडर। करेक्ट मतलब राइट हो गया, एक्यूरेट हो गया, प्रॉपर हो गया। क्राई मतलब वीप हो गया,
सोप हो गया, वेल हो गया। डैमेज मतलब ख़राब होना, हार्म होना या इंजर होना या लॉस होना। डिफेंड मतलब बचाव होता है। प्रोटेक्ट हो गया, गार्ड हो गया, सील्ड हो गया, ठीक है। डिमांड मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यक। काल्म मतलब शांत हो गया, काल्म। ये काल्म नहीं है, ठीक है, ये वाला काल्म नहीं है, दूसरा काल्म है, डिफेंड वाला है, ठीक है। इंसिस्ट मतलब भी होता है बचाव करना, ठीक है। डिमांड का मतलब होता है रिक्वायर मतलब आवश्यकता क्या है, ठीक है। ये काल्म। क्लेम हो गया, क्लेम लिखा है, ठीक है, काल्म नहीं है, क्लेम है, क्लेम है, ठीक है। इंसिस्ट मतलब भी डिमांड होता है। डिस्ट्रॉय का रूइन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूइन, ठीक है। रूइन का डिस्ट्रॉयड या दुख भी होता है। रूइन यानी सैड का रूइन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। डिमोलिश मतलब नष्ट करना होता है। रेक मतलब ख़राब या नष्ट होता है। डिवाइड मतलब सेपरेटेड, स्प्लिट या ब्रेक। अर्ली मतलब प्रॉम्प्ट या टाइमली। एडवांस, अर्ली मतलब जल्दी, एडवांस मतलब जल्दी हो गया। अर्न मतलब कमाना हो गया, या तो अर्न मतलब पैसा भी होता है, कमाना भी होता है, ठीक है। गेन मतलब प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। एक्वायर मतलब पाना। इंजॉय लाइक डेलीगेंट रिलीज। इंट्री मतलब गो इन, ज्वाइन, पेनिट्रेट। इक्वल का मतलब होता है सेम या आइडेंटिकल या इक्वाइवेलेंट। इक्वाइवेलेंट का मतलब होता है बराबर होता है। इक्वल मतलब बराबर भी होता है, ठीक है। एग्जैक्ट का मतलब होता है प्रीसियस, एक्यूरेट, करेक्ट। एग्जिक्ट का मतलब होता है, एग्जिक्ट मतलब लिव यानी छोड़ देना, डिपार्ट करना, विड्रा करना। फेयर का होता है जस्ट, ऑनेस्ट या इम्पार्टियल। फेमस का मतलब होता है रिनोन्ड एंड वेल नोन या पॉपुलर। फाइंड मतलब पाना होता है। डिस्कवर करना, लोकेट करना, डिटेक्ट करना यानी पहचानना, डिटेक्ट करना, ठीक है। फॉलो मतलब परस्यूस होता है, चेस होता है, ट्रैक होता है, परस्यू भी होता है, ठीक है। फॉलो मतलब। फोर्स का मतलब होता है पावर या एनर्जी या स्ट्रेंथ। फ्री का मतलब होता है इंडिपेंडेंट हो गया, लिबरेटी हो गया। रेस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है बंधा हुआ, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब हो गया फ्री हो गया। फ्रेश का मतलब न्यू हो गया, रिसेंट हो गया, ओरिजिनल हो गया। गेन का मतलब होता है ऑब्टेन या अक्वायर या अर्न। गिव का मतलब होता है प्रोवाइड या ऑफर या ग्रांट हो गया। ग्रेट का मतलब हो गया एक्सेलेंट हो गया, वंडरफुल हो गया, सुपर्ड हो गया, ठीक है। ग्रो का मतलब इंक्रीज या डेवलप या एक्सपैंड, ये भी आ चुका है पहले, ठीक है। हेट का मतलब होता है घृणा, डिसलाइक हो गया, डिटेस्ट हो गया, लोथ हो गया। देखो हम लोगों ने टोटल 14 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। हॉनेस्ट का हो गया, ट्रूथफुल, सिंसियर या अपराइट, ये भी आ चुका है। तो हम लोगों ने 14 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हरी का मतलब होता है, हरी का मतलब रस हो गया, स्पीड हो गया, हेस्टेन हो गया। हर्ट का मतलब हो गया इंजर हो गया, डैमेज हो गया, हार्म हो गया, आइडिया, थॉट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, नोशन हो गया। इम्प्रूव हो गया, इन्हेंस, बेटर या डेवलप हो गया। इंक्लूड मतलब शामिल, कॉन्टेन, कंप्राइज या इंक्लोज। इन्फॉर्म का मतलब नोटिफाई करना, टेल करना, अनाउंस करना। इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, ब्राइट। ज्वाइन का मतलब यूनाइट या कंबाइन या कनेक्ट करना। जर्नी, ट्रिप हो गया, टावर हो गया, वो व्लॉग हो गया, एंड वोएज हो गया, वोएज। कीप का मतलब रिटाइन हो गया, मेंटेन हो गया, प्रिजर्व हो गया। किल मतलब इसलिए हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, मर्डर हो गया। लाफ मतलब ग्लीबल हो गया, गीगल हो गया या चुकल हो गया, स्माइल हो गया। लाफ का मतलब हंसना होता है, हंसना का स्माइल होता है, ठीक है। लर्न मतलब होता है स्टडी या अक्वायर या गेन। लिव का मतलब छोड़ना, डिपार्ट या क्वाइट या एग्जिट या फॉरसेक या गिव अप, ठीक है। लीगल का मतलब होता है लॉफुल, वैलिड या लेगिटिमेट, ठीक है। लिसन मतलब सुनना होता है, हियर, अटेंड या ऑब्जर्व करना। लिव का मतलब रहना, एग्जिट या सर्वाइव या बेल करना, ठीक है। लोनली, अलोन हो गया, आइसोलेट हो गया, सोलिटरी हो गया। लकी का मतलब फॉर्चुनेट हो गया, ब्लेस्ड हो गया, फेवोरेट हो गया, फेवोरेट, ठीक है। नेसेसरी हो गया, इसेंशियल, नीडेड, रिक्वायर्ड। ओबे मतलब आज्ञा करना, फॉलो करना, कॉम्प्ली करना, सबमिट करना। ऑफर का मतलब प्रेजेंट, पर्पज, प्रोवाइड, प्रपोज करना, ठीक है।
अपोज का मतलब होता है रेसिस्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। ऑर्डिनरी का मतलब होता है समान, कॉमन हो गया, यूजुअल हो गया, नॉर्मल हो गया। पेन का मतलब दर्द, एची हो गया, सफरिंग हो गया, अगोनी हो गया, ठीक है। परफेक्ट मतलब हो गया फ्लेमलेस, आइडियल, कंप्लीट। परमिट का अलाउ, ऑथोराइज, अप्रूवल, पेन स्कीम और स्ट्रेटजी या डिजाइन। पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, माइटली, फोर्सफुल। प्राइज का मतलब हो गया प्रशंसा, ठीक है। प्रेज का मतलब हो गया प्रशंसा। एडमायर या अप्रिसिएटेड या कमेंड। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, स्टॉप करना, अवॉइड करना, ब्लॉक करना। प्रोमाइज प्रोमिस प्रोमिस का क्या होता है, एस्वेयर हो गया, लिज हो गया एंड गारंटेड हो गया। प्रॉमिस मतलब वादा करना। प्रोटेक्ट गार्ड हो गया, डिफेंड हो गया, शील्ड हो गया। प्राउड का मतलब हो गया क्या होता है, डिग्निफाइड, सेल्फ रिस्पेक्टली, कॉन्फिडेंट। रेयर का अनकॉमन या स्केयर या अनयूजुअल। रिड्यूस का मतलब कम करना, डिक्रीज, लेसन या डिमिनिश। डिक्रीज मतलब घटा देना। रिफ्यूज का मतलब मना करना, देने, रिजेक्ट या डिक्लाइन करना। रेगुलर या यूजुअल, रूटीन या नॉर्मल। रिमेंबर मतलब याद करना, रिकॉल या रिकलेक्ट या रिमाइंड करना। रिपेयर मतलब दोबारा बनाना हो गया, मेंड हो गया, फिक्स हो गया, रीस्टोर करना यानी दोबारा से रिपेयर करना। रिस्पेक्ट हो गया, ऑनर, स्टीम हो गया, रिगार्ड हो गया। रिजल्ट का हो गया, आउटकम हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया, इफेक्टिव हो गया, इफेक्ट हो गया, ठीक। इफेक्ट मतलब प्रभाव। रिस्क हो गया, डेंजर, हाजर्ड, पेरिल। रफ हो गया, हार्श हो गया, कॉर्स हो गया, अनइवन हो गया। सेम हो गया, आइडेंटिकल, इक्वल, सिमिलर हो गया, अनइक्वेलिवेंट हो गया, ठीक है, अनइक्वेलिवेंट। सेव का मतलब होता है बचाना, रेस्क्यू करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षित या प्रिजर्व मतलब बचाना। सर्च का हो गया, सीख हो गया, एक्सप्लोर हो गया, इन्वेस्टिगेशन यानी खोज हो गया। सीरियस का ग्रेव हो गया, सेवर हो गया, क्रिटिकल हो गया। शो डिस्प्ले हो गया, एग्जिबिट मतलब दिखाना होता है, रिवील मतलब दिखाना। साइलेंट, क्वाइट, म्यूट या साउंडलेस। सिंपली, इजी, प्लेन या स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्किल का मतलब होता है एबिलिटी, कैपेबिलिटी। एक्सिल का मतलब होता है टैलेंट होता है, एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है, एक्सपर्टाइज होता है, ठीक है। स्पीक का मतलब होता है वॉक हो गया, से हो गया, एक्सप्रेस हो गया। स्पेंड मतलब खर्च करना, यूज, कंज्यूम करना, एग्जहाउट करना। स्टार्ट का बिगिन, कॉमेंस, इनिशिएटेड। स्टॉप, हेल्ट हो गया, क्रीज हो गया, एंड हो गया। स्टूडेंट का हो गया, प्यूपिल हो गया, लर्नर हो गया। स्कॉलर मतलब जो पढ़ाई से या तो नॉलेज से लव करता है उसको स्कॉलर बोलते हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, ठीक है। सक्सेस का होता है अचीवमेंट, विक्टर या ट्रिम्फ हो गया। सफ़र का हो गया, इंजॉय हो गया, टॉलरेट हो गया, बियर हो गया। एंड टीच का हो गया, एजुकेटेड हो गया, इंस्ट्रक्ट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ट्रेन हो गया। ट्राई का हो गया, अटेम्प्ट हो गया, इंडवेयर हो गया, स्ट्रीव हो गया, ठीक है। ट्राइड मतलब एग्जाउटेड हो गया, वेरी हो गया, फैटिग्यूड हो गया। अगली मतलब होता है भद्दा, अनअट्रैक्टिव या हाइडलेस, हाइडस एंड प्लेन। यूजफुल का मतलब होता है हेल्पफुल या बेनिफिशियल, एडवांटेज। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ होता है, इम्पोर्टेंस होती है, प्राइज होता है। विक्टर होता है, ट्रिम्फ होता है, सक्सेस होता है, विन होता है, ठीक है। वेल्थ का हो गया, रिचेस हो गया, फॉर्चून हो गया। असिस्ट मतलब सहायता हो गया या वेल्थ हो गया। वोल का मतलब होता है इंटायर या कंप्लीट या टोटल। वोल का मतलब होता है, होल का मतलब होता है कंप्लीट, इंटायर, कंप्लीट, टोटल। वाइड का मतलब होता है बड़ा या चौड़ा या लंबा। बोर्ड का मतलब हो गया चौड़ा। वास्ट का मतलब विशाल हो गया। एक्सटेंस मतलब फैलाव हो गया। विश या डिजायर या वांट या होप। वंडर का अमेजमेंट हो गया, सरप्राइज हो गया। मार्वल मतलब आश्चर्यचकित हो गया, वंडर हो गया, ठीक है। वंडर भी होता है इसका, तो ये वंडर मतलब आश्चर्यचकित हो गया, मार्वल मतलब भी आश्चर्यचकित होता है। वर्क का जॉब हो गया, टास्क हो गया, लेबर हो गया। और रॉन्ग का हो गया इनकरेक्ट, फॉल्स या मिस्टेक। यंग का हो गया यूथफुल हो गया, एडोलसेंट हो गया। यंग का आप यूथफुल और एडोलसेंस याद कर लो बस, ठीक है, यंग का।
एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था होती है। यूथफुल का मतलब जवानी होती है। यंग का मतलब जवान होता है, ठीक है। ब्राइट का हो गया इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट या रेडियंट, ये भी आ चुका है। चीफ का मतलब मेन या प्रिंसिपल या प्राइमरी होता है, ठीक है। प्राइमरी टीचर जो होते हैं ना वो चीफ होते हैं, उसको मेन बोलते हैं या प्रिंसिपल बोलो। या क्लियर का होता है ऑब्जर्व करना या ऑब्वियस करना। ट्रांसपेरेंट या प्लेन, ये वाला मीनिंग हटा दो यहाँ से, ठीक है। डार्क का मतलब अंधेरा, ग्लूमी या डिमनिस होता है। डिम का मतलब होता है अंधेरा या डिमनिस का मतलब अंधेरा होता है। शेडोरी या शेडो होता है। शैडो मतलब छाया, ठीक है, शेडो। डिलाइट का मतलब होता है डिलाइट का मतलब होता है डिलीगेंट। डिलाइट या मतलब प्रसन्न होता है। जॉय हो गया, प्लीजर हो गया, हैप्पीनेस हो गया। इलिगेंट का ग्रेसफुल, स्टाइल या रिफाइंड। इम्पटी का वैकेंट, ब्लैंक या हॉलो। इम्पटी मतलब खाली हो गया, हॉलो मतलब खाली हो गया, वैकेंट मतलब खाली हो गया, एंड ब्लैंक मतलब खाली होता है। फिल इन द ब्लैंक यानी खाली हो गया। फेथ का हो गया, ट्रस्ट हो गया, बिलाइव हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। फेथफुल का लॉयली, डिवोटेड, ट्रू हो गया। जेंटल का माइल्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया, लेंडर हो गया। ग्लोरी का मतलब ऑनर या फ्रेम या प्रेज यानी सम्मान या प्रशंसा। ऑनेस्ट का हो गया अपराइट, ट्रूथफुल या फेयर। ह्यूज का हो गया इनॉर्मस या मैसिव या जाइगैंटिक हो गया, ठीक है। जाइगैंटिक का मतलब विशाल हो गया, ठीक है। मैसिव का मतलब विशाल हो गया। इनॉर्मस का मतलब बड़ा हो गया। ह्यूज का मतलब बड़ा हो गया। एंड रिसॉर्ट का मतलब विशाल स्थल हो गया। बिग का मतलब बड़ा हो गया। लार्ज का मतलब बड़ा हो गया, ठीक है। तो आपको इसको ह्यूज कम नहीं भूलना है। हर्ट का मतलब दुख देना हो गया। हिट करना हो गया। हार्म करना, इंजर हो गया, डैमेज हो गया। आइडिया मतलब दिमाग देना हो गया। नोटेशन हो गया, थॉट हो गया, व्यू हो गया, ठीक है। काइंड का दयालु हो गया। बेलिवेंट, फ्रेंडली, जेंटल। लार्ज का वास्ट, इमेंस, ह्यूज, ठीक है, ये भी आ गया। लॉयल का फेथफुल, डिवोटेड, ट्रूथफुल, ये भी हो चुका है। मॉडर्न का ये भी हो चुका। मॉडर्न मतलब एनिशिएंट हो गया, करंट हो गया, लेटेस्ट हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया। नेचुरल का हो गया जेन्युइन, रियल या ओरिजिनल या ट्रू हो गया। नाइस का प्लीजेंट, एग्रीएबल, काइंड हो गया। क्वाइट का काल्म, साइलेंट, पीसफुल हो गया। क्विक का रैपिड, स्विफ्ट, स्पीडली हो गया, ये भी हो गया है। स्ट्रांग हो गया, ट्रू भी हो गया। स्ट्रांग मतलब फार्म, पावरफुल, स्टडी हो गया, एनर्जेटिक हो गया, ठीक है। एंड ट्रू का मतलब जेन्युइन, एक्यूरेट या करेक्ट। देखो हम लोगों ने 25 मिनट में 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हम लोगों का टॉपिक्स फिनिश होता है सिनोनिम्स। अब हम लोग एंटोनिम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोनिम्स। हम लोगों का सिनोनिम्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जल्दी से जल्द एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड भी फिनिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एबंडेंट का मतलब वहाँ पे छोड़ देना होता था। फॉर्सिक मतलब होता था, ठीक है। यहाँ पे स्केयर हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। वहाँ पे एक्यूरेट का मतलब होता था सही होता था या अपराइट होता था, राइट होता था, ठीक है। तो एक्यूरेट का मतलब होता है सही। इनएक्यूरेट का मतलब गलत हो जाएगा। एक्यूरेट का एक्यूरेट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे एक्टिव होता था, एनर्जेटिक होता था। इनएक्टिव हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। वहाँ पे एडमिट का मतलब एक्सेप्ट होता था। एक्नॉलेज होता था, कॉन्फेज होता था। यहाँ पे डेनी मतलब मना करना, रिजेक्ट मतलब इनकार करना, ठीक है। एडवांस, रिट्रेट या विड्रा करना। एनिसेंट का मतलब होता है पुराना और मॉडर्न का मतलब होता है न्यू या नया, ठीक है। अराइवल मतलब पहुंचना होता है। डिपार्टर मतलब लेट करना, ठीक है। डिपार्टर या एग्जिट। आर्टिफिशियल, नेचुरल, जेन्युइन। असेंड या डिसेंड या फॉल हो जाएगा। अटैक का मतलब आक्रमण, डिफेंड मतलब बचाना या प्रोटेक्ट मतलब बचाना। अट्रैक्टिव, अगली, अट्रैक्टिव मतलब अच्छा दिखना, लुक दिखना, ठीक है, गुड दिखना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ब्यूटीफुल हो जाएगा अट्रैक्टिव का। इसका अपोजिट हो जाएगा अगली हो जाएगा या अनप्लीसेंट हो जाएगा, ठीक है, अनप्लीसेंट हो जाएगा। अवेक, स्लीप एंड अनकॉन्शियस। बैकवर्ड का फॉरवर्ड या प्रोग्रेसिव। ब्यूटीफुल का अगली या हाइडस। बिगिन का मतलब इंड या फिनिश। बेनिवोलेंट का क्रूअल या काइंडनेस। बोल्ड का कोवर्डली या टीमेट। ब्रेव का फियरलेस या वीक। ब्रीफ का लॉन्ग या लेंथी।
ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त। बोर्ड का नैरो या टिमिड। काल्म मतलब शांति, एगिटेड या एंग्री। चीयरफुल का मतलब केयरफुल या नेग्लेंट। चीप का मतलब सस्ता, एक्सपेंसिव मतलब महंगा या कॉस्टली मतलब महंगा। क्लीन मतलब डर्टी हो जाएगा, फेटी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर मतलब कॉन्फ्यूज्ड हो जाएगा या अनक्लियर हो जाएगा। क्लियर फूलिश हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा। क्लेवर है, ठीक है, क्लियर नहीं क्लेवर। कोल्ड का हॉट हो जाएगा या वार्म हो जाएगा, ठीक है। कंबाइन का सेपरेट या डिवाइड। कंफर्ट का डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रेस। कॉमन का रेयर या हो जाएगा या अनयूजुअल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कॉन्सील का मतलब रिवील हो जाएगा, एक्सपोज यानी खुलासा हो जाएगा। क्रिएट मतलब होता था, क्रिएट का मतलब होता था बनाना, मेक या बिल्ड करना। यहाँ पे डिस्ट्रॉयड या रूइन, रूइन का मतलब होता है दुख होता है। यहाँ पे हेट का हो जाएगा, हेट हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। क्रूवेल का मतलब होता है काइंड या जेंटल। डेंजर्स का सेफ या सिक्योर, या सिक्योर हो सकता है या तो रेस्क्यू भी हो सकता है, ठीक है। डार्क का ब्राइट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। डिक्रीज का इंक्रीज या ग्रो। डीप का सैलो या सुपरफिशियल। डिफीट का विक्टर या ट्रिम्प हो जाएगा। डिमांड का सप्लाई या ऑफर। ये तो सिनोनिम्स ही हो जाएगा ना, डिमांड मतलब मांग हो जाएगी, सप्लाई या ऑफर। तो यहाँ पे ये क्या नहीं है, एंटोनिम्स नहीं है। डिपार्ट का अराइव या इंटर। डिफ़िकल्ट का ईजी या सिंपल। डर्टी का क्लीन या प्योर। डिवाइड का अनयूनिट या जॉइन। अर्ली का लेट या डिले। एम्पटी का फुल या फील्ड। इनेमी का फ्रेंड या आली, एलो एलो, ठीक है। एंट्रेंस का एग्जिट या डिपार्टर। इक्वल का अनइक्वल या डिफरेंट। एक्सपैंड का कॉन्ट्रैक्ट या रिड्यूस। एक्सपैंड का मतलब फैलाना, कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब होता है दबा देना, एंड रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। फेलियर, सक्सेस, अचीवमेंट। फेमस का नोन्स या ऑफ स्क्वायर। फास्ट का स्लो या स्टूगिस हो जाएगा, स्लोगिस हो जाएगा, ठीक है। फियर का कॉर्जियस या कॉन्फिडेंस। फर्टाइल का बारेन, बारेन या स्टाइलिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्यू का मैनी, न्यूमेरस। फ्लेक्सिबल का रिगिड। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला हो गया, रिगिड मतलब ठोस, थोड़ा कठोर हो गया। स्टिफ मतलब ठोस हो गया, कठोर हो गया। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, या वाइस का मतलब बुद्धिमान या सेंसिबल। फॉरगिव या पनिश या ब्लेम। फ्रीडम या स्लेवरी कैपेसिटी। फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्लेवरी मतलब गुलामी या कैप्टिविटी। फ्रिस का स्टेल या ओल्ड हो जाएगा। फ्रेंड का नेमी या फोय हो जाएगा। जेनेरियस का स्टिंगी हो जाएगा या मिसरेबल हो जाएगा। जेंटल का हार्श हो जाएगा या रफ हो जाएगा। गेंट का मतलब टिनी या स्मॉल। ग्लूमी का चीरफुल या ब्राइट। ग्रेसफुल का अक्वार्ड या खुलूसमी। ग्रेट का स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ग्रेट का होता है स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट। हार्ड का सॉफ्ट या इजी। हार्ड का सॉफ्ट या इजी हो जाएगा। हैप्पी का सैड या अनहैप्पी। हेल्थी का सिक हो जाएगा या लिव हो जाएगा, इल हो जाएगा, ठीक है। ILL इल मतलब बीमार होता है। हेल्थ का हो जाएगा स्वस्थ, सिक या इल का मतलब बीमार। हैवी का मतलब होता है भारी। लाइट का मतलब हल्का, स्लाइटली का मतलब हल्का हो जाएगा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। डिसऑनेस्ट या फ्राउडुलेंट। होप का मतलब आशा, डिस्पेयर या होपलेस। हम्बल, प्राउड, अग्रुएंट, एनोग्रेंट, एक्नॉलेजेबल एंड अवेयर। इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट या सेंड आउट। इंक्लूड का एक्सक्लूड एंड ओमिट हो जाएगा। इंक्रीज का डिक्रीज या रिड्यूस। इनोसेंट का हो जाएगा, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम होता है। गिल्टी हो जाएगा या ब्लेम वर्थी हो जाएगा। इनसाइड का आउटसाइड या एक्सटेरियर, ठीक है, एक्सटेरियर। इंटेलिजेंट का फूलिश या डल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग का बोरिंग या डल हो जाएगा। जॉय का सॉरो या ग्रीफ हो जाएगा। जूनियर का सीनियर हो जाएगा। एल्डर हो जाएगा। काइंड का हो जाएगा। क्रूवल या हार्श हो जाएगा। नॉलेज का हो जाएगा। इग्नोरेंस हो जाएगा। अनअवेयरनेस हो जाएगा। लार्ज का मतलब बड़ा। स्मॉल या टिनी मतलब छोटा। लाफ मतलब हंसना। क्राई या वीप मतलब रोना। लीड मतलब प्राप्त होना। फॉलो या ऑबे मतलब आज्ञा। लीगल का इलीगल या अनलॉफुल। लूज का टाइड या फार्म। मेजर का माइनर या स्मॉल। मैक्सिमम का मिनिमम या लीस्ट।
मॉडर्न का मतलब मॉडर्न मतलब क्या होता है, नया होता है। एनिसेंट या ओल्ड हो जाएगा। नैरो मतलब लंबा, ब्रॉड मतलब चौड़ा या वाइड हो जाएगा। नैरो का मतलब छोटा पार्ट होता है, ठीक है। और ब्रॉड या वाइड मतलब चौड़ा हो गया। नियर मतलब पास में, या डिस्टेंस मतलब दूर हो गया, ठीक है। दूर के लिए फॉर का यूज़ भी कर सकते हैं। फार, नियर मतलब पास में, फार मतलब दूर, या डिस्टेंस मतलब दूर। न्यू का ओल्ड या एनिसेंट। नॉइजी का क्वाइट या साइलेंट हो जाएगा। नॉर्मल एबनॉर्मल यूज अनयूजुअल हो जाएगा। नॉर्मल का एबनॉर्मल या अनयूजुअल हो जाएगा। ओबिएंट का मतलब होता है डिसओबिएंट या डिफिएंट। ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट या होपलेस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऑर्डिनरी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल। ओवरकम या फेल या सरेंडर। परमानेंट का टेम्परेरी या शॉर्ट लिव्ड। पोलाइट का वीड या इम्पोलाइट। पुअर का रिच या वेल्थी। पॉसिबल का इम्पॉसिबल या अनलाइकली। पावरफुल का वीक या पावरलेस। प्रेजेंट का एब्सेंट या मिसिंग। प्राइवेट का पब्लिक या ओपन। प्रॉफिट का लॉस या डिफिसिट। प्राउड का होता है हम्बल या मॉडेस्ट। क्विक का स्लो या ग्रेजुअल। क्वाइट का नॉइजी या लोड करना। रेयर का मतलब कॉमन या फ्रिक्वेंट। रियल का मतलब फेक या अनरियल। रेड्यूस का मतलब कम करना। इंक्रीज या एक्सपेल्ड या फ्लैट। रेगुलर का इरेगुलर या अनस्टीडली। रिमेंबर मतलब याद करना। फॉरगेट या इग्नोर मतलब भूल जाना। रफ मतलब क्या होता है, रफ का मतलब होता है थोड़ा क्या होता है, बोलते हैं रफ। रफ का मतलब करबर होता है थोड़ा। स्पूथ का मतलब होता है या जेंटल या चिकना होता है, ठीक है। रूलर का अनबर्न या सिटी हो जाएगा। अनबर्न या सिटी हो जाएगा। सेफ का डेंजरस या रिस्की हो जाएगा। सेफ्टी का डिससेफ्टी या डिसप्लीज हो जाएगा। स्केयर का प्लेंटली या अबंडेंट हो जाएगा। सात का ब्लंट या डल हो जाएगा। शॉर्ट का हो जाएगा लॉन्ग या टाल हो जाएगा। सिंपल का कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंसियर का इंसियर या फॉल्स हो जाएगा। स्मॉल का लार्ज या ह्यूज हो जाएगा। ह्यूज मतलब बड़ा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट का हार्ड हो या फार्म हो जाएगा। सॉलिड का लिक्विड या वीक हो जाएगा। स्पेशल का ऑर्डिनरी या कॉमन हो जाएगा। स्टार्ट का स्टॉप या फिनिश हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का वीक या फीबल हो जाएगा। सक्सेस का फेलियर या डिफीट हो जाएगा। स्वीट का या बिटर या सौर हो जाएगा। बिटर मतलब कड़वा हो जाएगा। सौर मतलब खट्टा होता है। स्वीट मतलब मीठा होता है। टाल का शॉर्ट या स्मॉल हो जाएगा। टेम्परेरी परमानेंट या लास्टिंग हो जाएगा। थिक का हो जाएगा थिन। थिक मतलब मोटा, थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। स्लिम हो जाएगा। ट्रू का मतलब हो जाएगा सही। फॉल्स या रॉन्ग। अगली मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अगली मतलब भद्दा या ख़राब हो जाएगा। ब्यूटीफुल या हैंडसम या प्रीटी सुंदर हो जाएगा। अनियन मतलब इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, ये वाला छोड़ देना। यूज़फुल का हो जाएगा यूजलेस या वर्थलेस हो जाएगा। वैकेंट मतलब खाली हो जाएगा। ऑक्यूपियो या फील्ड हो जाएगा। वैल्यूएबल वर्थलेस या क्लीन हो जाएगा। विक्टर डिफीट या लॉस हो जाएगा। विक्टर मतलब जीतना। डिफीट या लॉस मतलब हारना। विजिबल इनविजिबल या हाइडन। विजिबल मतलब दिखाई देना। इनविजिबल मतलब गायब बोला। हाइडन मतलब छिप जाना। वार मतलब कूल्ड या कूल हो जाएगा। यंग मतलब जवान। ओल्ड या इल्डरली या बूढ़ा हो जाएगा थोड़ा। एबव का मतलब होता है ऊपर। बिलो का मतलब अंडर का मतलब नीचे हो जाएगा। एबव मतलब ऊपर, बिलो अंडर नीचे हो जाता है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार। रिजेक्ट या रिफ्यूज मतलब मना करना या अस्वीकार करना। एलिव मतलब जीवित। डेड या लाइफलेस मतलब अलाइव का हो जाएगा डेड या लाइफलेस हो जाएगा। अलाउ का फॉरबिड या प्रोहिबिट। अलाउ मतलब आज्ञा। प्रोहिबिट मतलब मना करना। प्रोहिबिट मतलब मना करना। एनिसेंट का हो जाए मॉडर्न या रिसेंट होता है। आंसर का क्वेश्चन या क्वेरी होता है। अप्रूव का डिसअप्रूव या रिजेक्ट होता है। अराइव का डिपार्ट या लीव होता है। अराइव मतलब पहुंचना। डिपार्ट का मतलब लेट करना या लीव मतलब यहीं रहना। लीव मतलब छोड़ देना। अराइव का मतलब पहुंचना होता है। डिपार्ट या लीव का मतलब होता है छोड़ना। आस्क का आंसर या रिप्लाई होता है। आप अवे फुल का मतलब होता है वंडर या प्लीजेंट होता है। बैकवर्ड का फॉरवर्ड या एडवांस्ड होता है। ब्यूटीफुल का अगली या प्लेन होता है। ब्लेम का मतलब प्राइज या अप्रिसिएटेड। ब्लेम का मतलब दोष होता है। प्राइज या अप्रिसिएटेड मतलब प्रशंसा होता है। ब्लेस का कर्स या कंडेमन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लेस का कर्स होता है। बोरो का लेंड। बोरो मतलब उधार, ठीक है। बोरो मतलब क्या होता है,
बोरो का मतलब क्या होता है? उधार, उधार लेना होता है, ठीक है। लेंड का मतलब होता है देना होता है। गिव मतलब देना या लेना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। गिव या लेंड का मतलब होता है उधार देना, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। बोरो का मतलब होता है लेना, गिव मतलब या लेंड मतलब देना। बॉटम का होता है नीचे, या टॉप या पीक मतलब ऊपर, ठीक है। ब्राइट का डल या डिम। बिल्ड का डिस्ट्रॉय या डिमोलिश। बिल्ड मतलब बनाना, डिस्ट्रॉय या डिमोलिश मतलब नष्ट करना। बिजी का आइडियल या फ्री। बाई का या सेल या ट्रेड करना, ट्रेडिंग करना, ठीक है। कैच का मिस करना या रिप्लीज करना। क्लोज का ओपन या डिस्टेंस। कम का गो या डिपार्ट। कूल का वार्म या हॉट। करेक्ट का इनकरेक्ट या रॉन्ग। डेंजर का सेफ्टली या सिक्रेटरी। डाउन का रिस्क हो गया या सनसेट हो गया, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। डे का नाइट या डार्कनेस हो गया। डेड का अलाइव या लिविंग हो गया। डीप का सालो या सरफेस हो गया। अर्ली का लेट या डिले हो गया। ईस्ट का वेस्ट हो गया, अपोजिट हो गया। एम्प्टी का फुल या ऑक्यूपाई हो गया। इंटर का एग्जिट या लीव हो गया। इवन का ओड हो गया, अनइवन हो गया। फेल का सक्सेस या पास हो गया। फॉल्स का ट्रू या जेन्युइन हो गया। फ्लोट का सिंक हो गया या ड्रॉप हो गया। फाउंड का लॉस या मिसिंग हो गया। गेन मतलब प्राप्त, या लॉस या फॉरबिट मतलब लॉस हो जाना उस, ठीक है। लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना। या तो गिव मतलब देना। टेक मतलब लेना या रिसीव करना। ग्रो मतलब ग्रो करना या श्रिंक या डिक्लाइन करना। हैप्पी का सैड या मिसरेबल। हाइड का स्लो, हाइड मतलब छिपाना। शो मतलब दिखाना, या रिवील मतलब दिखाना, रिवील करना। हाई का हो गया लो या शॉर्ट। होप का हो गया होपलेस या डिस्पेयरिंग। हॉट का या कोल्ड या कूल हो गया। इन का आउट या आउटसाइड हो गया। लाफ का हो गया लाफ मतलब हंसना। क्राई या वीप मतलब चिल्लाना, रोना। लाइट का मतलब प्रकाश। हैवी का या डार्क का मतलब हैवी मतलब भारी। लाइट मतलब डार्क मतलब अंधेरा। तो हम लोगों ने फाइनली सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक। इस आप लोग यूपी सेट में ज़रूर से ज़रूर इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। वो किस नाम से आता है? चूज द करेक्ट स्पेल मीनिंग से नाम से आता है। उसमें आपको सही मीनिंग पहचाननी रहती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको भी वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड मीनिंग। इसमें से कौन सी अकोमोडेशन की स्पेलिंग कौन सी सही हो जाएगी इसमें की? अकोमोडेशन की जो सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रिक क्या हो जाएगी? जहाँ पे आपको डबल सी डबल एम दिखे वहाँ पे अकोमोडेशन की स्पेलिंग सही होती है। आप याद करने ट्रिक हो जाएगी डबल एम और डबल सी डबल एम से, ठीक। आप याद रखने की तरीका है ये। चूज द करेक्ट स्पेल्ड मीनिंग, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिसीव। इम्पॉर्टेंट है ये सभी, ठीक है। अभी जो मैं करा रहा हूँ ना ये सभी इम्पॉर्टेंट है, देखते बस जाओ आप लोग, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग, सभी में क्वेश्चन सेम रहेगा। आपको स्पेल्ड मीनिंग या जो सही हो आपको वो करेक्ट करके बतानी है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सेपरेट। चूज द करेक्ट स्पेल्ड मीनिंग, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? इन्वायरोनमेंट यानी इन्वायरमेंटल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड मीनिंग, GOVERNMENT, गवर्नमेंट यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेसेसरी की स्पेलिंग NECESSARY, ठीक है। NECESSARY, नेसेसरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओकेशन की स्पेलिंग जो होती है OCCASION, ठीक है। ओकेशन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नॉलेज KNOWLEDGE, नॉलेज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रिविलेज PRIVILEGE, प्रिविलेज ऑप्शन नंबर बी। सक्सेसफुल CUCCESSFUL, सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर बी। कमिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? COMING, ठीक है। ई नहीं लगता यहाँ पे, ई हट जाता है। COMING, कमिंग, ऑप्शन नंबर बी। ट्यूशन TUITION, ट्यूशन TUITION, ट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। डेफिनेटली ये आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन आपका,
नीटली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ, ये यूपी नेट के लिए मेनली मैं वीडियो बनाता ही हूँ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आपके 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है, इसमें से पक्का 100% इसी में से आएगा। बिगनिंग की स्पेलिंग क्या होती है? BEGINNING। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइटिंग की स्पेलिंग RITING। RITING ई हट जाता है कॉमिंग में, और राइटिंग में ई हट नहीं लगेगा, ठीक है। WRITE जो होता है वो हट जाता है, TING लग जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बिजनेस BUSINNESS ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैलेंडर CALENDAR कैलेंडर ऑप्शन नंबर बी। लाइब्रेरी LIBRARY, ठीक है, लाइब्रेरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अटेम्प्ट ATTEMPT अटेम्प्ट मतलब हो जाता है प्रयास करना, ठीक है। अटेम्प्ट ऑप्शन नंबर बी। अचीव वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, अचीव, ठीक है, अचीव जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ACHIEVE ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंट की जो स्पेलिंग सही हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन में ब्लू, BELIEVE ब्लू मतलब विश्वास, ऑप्शन नंबर बी। BELIEVE लैंग्वेज ALNGUAGE लैंग्वेज ऑप्शन नंबर बी। फेब्रुअरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। FEBRUARY फेब्रुअरी। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग होती है रेस्टोरेंट ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? रेस्टोरेंट ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंडशिप FRIENDSHIP फ्रेंडशिप FRIENDSHIP ऑप्शन नंबर बी। हैप्पीनेस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। जजमेंट ऑप्शन नंबर बी। मिलेनियम ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मीनिंग देख लेना और PDF इसका ज़रूर मिलेगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मीनिंग है MMT कमेटी की स्पेलिंग COMMITTEE, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, MMTEE, ठीक है। मेंटेन्स ऑप्शन नंबर बी। रिकमेंड ऑप्शन नंबर बी। सेटिस्फाइंग। टुमारो इस पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टुमारो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वैक्यूम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। विलेन की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी। वेदर WEATHER वेदर मतलब मौसम। याच YACHT याच। जेब्रा ऑप्शन नंबर बी। एपोलॉजी मतलब क्षमा करना। एग्जिस्टेंस अस्तित्व। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। प्रिजर्वेशन प्रोनाउंसिएशन। राइदम स्पेलिंग जो इम्पोर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। राइदम ये स्पेलिंग रिदम मतलब लय होता है, RHYTHM स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है। कॉन्शियस ऑप्शन नंबर बी। हाइट HEIGHT। लाइसेंस LICENSE CENSE। लीडरशिप ओकेशन। इसमें मतलब कि एक मीनिंग 2 बार रिपीट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे याद करने में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में और स्ट्रांग होती है मीनिंग वर्ड, ठीक है। इसलिए दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन नंबर बी।
सेपारेट यानी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रिसीव, एम्ब्रेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रिविलेज, PRIVILEDGE नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, प्रिविलेज, ऑप्शन नंबर बी। बिगिनिंग की क्या होती है, BEGINNING। नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। सक्सेसफुल, जो इम्पोर्टेंट होगी उसी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ट्यूशन की TUI ट्यूशन की इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। अकोमोडेशन इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑप्शन नंबर ए। कैलेंडर, ऑप्शन नंबर बी। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री, ऑप्शन नंबर बी। सिमेट्री। कॉमेटी, ऑप्शन नंबर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। MMITTE। कॉन्शियस। इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर ए। एग्जिस्टेंस। फेब्रुअरी। फॉरेन मतलब विदेशी, ठीक है, फॉरेन मतलब विदेशी, ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन। FOREIGN, फॉरेन मतलब विदेशी। ग्रेटफुल, GRATE, ग्रेटफुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, हैपेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर बी। नॉलेज, KNOWLEDGE, ऑप्शन नंबर बी। लाइसेंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मेंटेनेंस, ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। ऑक्यूरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी होगा। परस्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। पोजीशन, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, पोजीशन, ठीक है, SS, पोजीशन। प्रीपेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी। पब्लिकली क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। रेविलेंट, ऑप्शन नंबर बी। राइदम, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, RHYTHM, ऑप्शन नंबर बी। शेड्यूल, CHEUDULE, शेड्यूल, ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। SHEDULE, शेड्यूल, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाए, बी नहीं होगा, ठीक है। स्टैटियोनरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्टैटियोनरी, ऑप्शन नंबर बी। सरप्राइज, PRISE, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए। टुमारो, TOMORROW, TOMRROW, ठीक है, TOMORROW, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग सही लिखी है, लेकिन मैंने बी में करेक्ट कर दिया था, ठीक है। TOMORROW, टुमारो, ऑप्शन नंबर ए।
डबल एम नहीं होता, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगता है, बी करेक्ट हो जाएगा, वैक्यूम। वी VACUUM ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वेहिकल, वेहिकल मतलब होता है गाड़ी चालक, गाड़ी होती है, ठीक है, वेहिकल। वेदर, WEATHER ऑप्शन नंबर ए। वायर्ड, वायर्ड WEIRD, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद कर सकते हो तो याद कर लो। यील्ड मतलब होता है झुकना, YELD, YIELD, यील्ड मतलब झुकना होता है, YIELD। जीलियस, GEALOUS ऑप्शन नंबर ए। अचीव स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ACHIEVE, ठीक है, जैसे बिलीव की स्पेलिंग होती है ना, BELIVE, वैसे अचीव, अचीव की भी स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है, अचीव की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ACHIEVE। ये आ गया बिलीव, BELIEVE ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, BELIEVE। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन DISCIPLINE ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, DISCIPLINE, डिसिप्लिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। FRIEND फ्रेंड ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, FRIEND। जर्नी, JOURNEY ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग जो करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको भी वाइंड अप करते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड पर बिलीव नहीं करते उन्हें अथेइस्ट बोलते हैं। वन हु बिलीव इन गॉड, जो बिलीव करते हैं तो थेइस्ट बोलते हैं। वन हु लव माइनकाइंड, जो मानव जाति से प्यार करते हैं उसे फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु हेट माइनकाइंड, मिसएंथ्रोपिस्ट। वन हु लव बुक, बिब्लियोफाइल। वन हु लव विजडम, फिलोसफर। वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट ऑप्शन नंबर ये जो है पॉलीग्लोट, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वन हु लुक एंड द ब्राइट साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। वन हु ऑन द डार्क साइड, पेसिमिस्ट, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट। वन हु कैन नॉट रीड ऑन राइट, इलिटरेट। A government by the people, democracy. A government by one person, monarchy. A government by the rich, plutocracy. A government by the military, dictatorship. A place where books are kept, library. A place where animals are kept, zoo. A place where coins are made, mint. A place where sick people are treated, hospital. A place for keeping aeroplane, hangar. A place where dead bodies are kept, mortuary, mortuary, ठीक है। आप स्पीच डिलीवर्ड विथ प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर। अ पर्सन हु वॉक इन स्लीप, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सोमनीब्लिस्ट, यानी नींद की जो चलने की बीमारी होती है, सोमनीब्लिस्ट। अ पर्सन हु ईट टू मच, ग्लूटोन। अ पर्सन हु हेट वुमेन, मिसोगैनिस्ट। अ पर्सन हु हेट मेन, मिसएंड्रिस्ट, मिसएंड्रिस्ट। स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल, जूलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्टार, एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। जो अधिक बोलते हैं उसको पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट, ठीक है। जो अधिक वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज की स्टडी करते हैं उसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं। फियर ऑफ हाइट, अक्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ फायर, पायरोफोबिया। फियर ऑफ डार्कनेस, निक्टोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज प्लेस, क्लाउस्ट्रोफोबिया। वन हु राइट पोएम, पोइट। वन हु राइट स्टोरीज, ऑथर। वन हु कंपोज म्यूजिक, कंपोजर।
one who act in play role actor, one who make furniture carpenter, a person who 100 year centurion, ठीक है. A period of 100 century, a period of 10 years decade, a period of 100 millennium, killing of king prejudice, killing of man homicide, killing of human beings another murder, killing of person suicide, killing of animal slaughter, killing of many people massacre, a person who live alone hermit, a person who love solitude, recluse. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. recluse, recluse, a person cannot hear deaf, a person cannot speak dumb, dumb, ठीक है. one who cannot see blind, one who love his country patriot, one who betray his country traitor, one who collect stamp philatist, philatist, ठीक है. क्या हो जाएगा? फिलैटेलिस्ट हो जाएगा, फिलैटेलिस्ट. वन हु कलेक्ट कॉइन, नोमिसमैटिक्स, नोमिसमैटिस्ट, ठीक है. नोमिसमैटिस्ट. वन हु कलेक्ट एंटीक्वाइज, एंटीक्वेरियन. अ लाइफ स्टोरी राइटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी. 2025 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. अ लाइफ हिस्ट्री राइटन बाय अदर, बायोग्राफी. इम्पॉर्टेंट, ये दोनों आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है. अ बुक ऑफ मैप, एटलस. अ बुक कॉन्टेनिंग वर्ड एंड मीनिंग, डिक्शनरी. अ स्पीच इन प्राइज ऑफ समवन, ईलॉजी, ठीक है. यूलॉजी हो जाएगा. आप स्पीच मेड टू वन सेल्फ, सोली लोक्यू. A short story with the moral, fable. A story with imaginary character, fiction. A story of ancient time, legend. A story in verse, ballad. A person who spend money freely, spendthrift. A person who save money carefully, miser, कंजूस. One who know everything, omniscient. One who is present everywhere, omnipresent. One who is all powerful, omnipotent. One who doubt everything, skeptic. One who easily believe other, gullible. One who love himself, narcissist. One who talk too much, talkative. One who cannot make mistake, infallible. Person who love art, कॉनोइसर, कॉनोइसेवर, ठीक है. कॉनोइसेवर. पर्सन हु हेट मैरिज, सेलिब्रेट. अ पर्सन हु नेवर ईट मीट, वेजिटेरियन. अ पर्सन हु ईट एवरीथिंग, ओमनीवोर. पर्सन हु ईट ओनली फ्रूट, फ्रूटेरियन. अ पर्सन हु लव प्लीजर, हेडोनिस्ट. A person who studies insect, entomologist. A person who studies bird, or ornithologist. A person who studies human beings, anthropologist. A person who studies society, sociologist. A person who studies mind, psychologist. A person who treats disease, doctor. A person who argues cases in court, advocate. A person who flies an aeroplane, pilot. A person who travels to space, astronaut. A person who sells medicine, pharmacist. A person who design building, architect. A person who draw map, cartographer. A person who study weather, meteorologist. A person who study history, जो historian. One who write with both hand, ambidextrous. A person who hard pleasure, fastidious. A person who difficult to understand, abstract. A person who love war, militarist. A person who loves peace, pacifist. A person who always hopeful, optimist. A person who is always doubt, cynic. A person who fond of company, gregarious. A person who avoid company, introvert. A person who can be correct, incorrigible. A person who cannot be defeated, invincible. A person who can be satisfied, insatisfied. A person who can
not pay debit insolvent, a person who break the law in criminal, a person who live at the same time, contemporary, a person who think only of himself, egotist, a person who pretend to be what he is not, hypocrites। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु मेक फन द अदर, सैटिरिस्ट, अ पर्सन हु इज़ न्यू अ जॉब, नोविक, अ पर्सन हु इज स्किल इन मैनी आर्ट, वर्सटाइल, अ पर्सन हु लव लग्जरी, एपिक्यूरियन, अ पर्सन हु स्पीक लेस, टैसिटर्न, अ पर्सन हु स्पीक टू मच, loquacious, a person who desert his country, deserter, a person who cruel, brutal, a person who study fossil, paleontologist, a person who study blood, hematologist, a person who study bones, osteologist, a person who is study skin, dermatologist, a person who study teeth, dentist, a speech delivered by the person, monologue, a conversion between two-person dialogue, a government with a ruler, anarchy, a system of ruler by the clergy, theocracy, a government by a few people, oligarchy, a things fit to be eaten, edible, a things fit to be drunk, potable, a things fit be believable, credible, a things fit be to seen, visible, a things fit be heard, audible, heard मतलब सुनने योग्य, that which can be avoidable, inevitable, that which can not be believed, incredible, that which can be incredible, that which cannot be readable, illegible, that which cannot be broken, unbreakable, that which cannot be immovable, that which cannot be compared, incomparable, that which cannot be explained, inexplainable, that which cannot be divided, indivisible, that which cannot be replaceable, irreplaceable, irreplaceable, that which lasts forever, eternal, that which happen every year, annual, that which happen every month, monthly, that which happen every week, weekly, that which happen every day, daily, are remedy of all disease, panacea, a place keeping money, treasury, a place keeping weapon, armory, ठीक है, armory, a place where clothes are kept, wardrobe, a place where ships are built, dockyard, a person who look after guest host, a person who receive guest hostage, a person who compiles a dictionary, lexicographer, a person who prepare medicine, chemist, a person who cut hair, barber, a person who sell flower, florist, a person who take care of sheep, shepherd, a person who drive a car, driver, a person who repair shoes, cobbler, a person who make bread, baker, a person who take care of sick, nurse, a person who steal, thief, a person who set fire, arsonist, a person who can not sleep, insomniac, a person। आप इसको छोड़ सकते हैं, 75 से लेके आप 80 तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। वन हु हेट मैनकाइंड, मिसैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव माइनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव बुक, बिब्लियोफाइल, वन हु लव नॉलेज, स्कॉलर, वन हु लव मनी, मिसर, वन हु हेट मैरिजेबल, सेलिब्रेट, one who cannot speak fluently, stammer, one who cannot hear properly, deaf, one who cannot properly see, blind, one who is all knowing, omniscient, one who present everywhere, omnipresent, one who is all powerful, omnipotent, a handwriting that can be read, illegible, the handwriting that can be read, illegible, legible, a person who live by the begging, beggar, a person who live in the another country, foreigner, a person who is easily deceived, gullible,
अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेबिट इंसॉल्वेंट, अ पर्सन हु लव नेचर नेचुरलिस्ट, अ पर्सन हु हेट नॉइज क्वाइटिस्ट। इसमें मैंने सभी 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। हम लोगों ने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेल्ड मीनिंग कंप्लीट कर दी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।